हेलो एवरीवन। SSMIC स्कूल के स्टूडेंट क्लास 7th के लिए हिस्ट्री की शुरुआत की थी। हिस्ट्री में जो पहला चैप्टर है संक्षिप्त परिचय, कब, कहाँ और कैसे, इस चैप्टर की हमने शुरुआत की थी और आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों ने इस चैप्टर को, सभी स्टूडेंट ने इस चैप्टर को पढ़ लिया है। ठीक है, और हम इसकी एक्सरसाइज आज करते हैं। तो जो इसकी एक्सरसाइज है, इसमें हमारा जो पहले हमें सही विकल्प चुनने हैं, पहले 5 इसमें पहले 5 क्वेश्चनों में। तो सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। तो राजत रंगिनी नामक पुस्तक लिखी थी, बिल्हन ने लिखी थी, कलहन ने, चंद्रबरदाई ने या बाबर ने? तो कलहन ने इसकी राजत रंगिनी नामक पुस्तक को लिखा था। मध्यकाल किन शताब्दियों के मध्य विस्तृत है? 8वीं से 18वीं शताब्दी तक। ठीक है। मध्यकाल का पुरातात्विक स्रोत है जीवन वृत्तांत, शिलालेख, चित्रलेखन या आत्मकथाएं? तो इसका आंसर है शिलालेख। ठीक है। संगीत का सबसे बड़ा अनुयायी था हुमायूं, जहांगीर, अकबर या बाबर? इसका आंसर है अकबर। तुजुक ए जहांगीरी है आत्मकथा है, जीवन वृत्तांत है, ऐतिहासिक दस्तावेज है या इनमें से कोई नहीं? तो तुजुक ए जहांगीर आत्मकथा है। इन जो सही गलत हैं या सही जोड़े मिलाने के हैं या सही विकल्प चुनने के हैं, वही स्टूडेंट कर सकता है जिसने पीछे चैप्टर को ध्यान से और कई बार पढ़ा है और उसकी वीडियो देखी हैं। तो वही इनकी एक्सरसाइज को करने में सक्षम है। तो इसमें जो दूसरा क्वेश्चन है, मिलान कीजिए। तो एक तरफ ये है और एक तरफ दूसरी लिस्ट है। इन दोनों लिस्टों में सही विकल्प लेकर सही चीज़ को के पास जाकर मिलाना है। तो मार्को पोलो का इनमें से कौन सा आंसर ठीक बैठता है? तो 3rd, इटली का यात्री था। कलहन राजत रंगिनी नामक पुस्तक को लिखा था। ठीक है। लिंगराज यानी मन्नीदर। अबुल फजल ने अकबरनामा नामक साहित्य को लिखा था। तानसेन अकबर के शासन में संगीतज्ञ था। इसको हमने ऐसे मिलाना है। अब आते हैं सही गलत पर, राइट और रॉन्ग। बादशाहनामा की रचना अलबरूनी ने की थी, गलत। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी, ये स्टेटमेंट राइट है। मार्को पोलो ने प्राचीन काल में भारत का भ्रमण किया था, ये रोंग है। प्राचीन काल में नहीं, मध्यकाल में आकर भ्रमण भारत का किया था। अरब निवासी अपने साथ रबाब और सारंगी लेकर आए थे, राइट है। विलियम हॉकिंस संगीत का सबसे बड़ा अनुयायी था, ये गलत है। संगीत का सबसे बड़ा अनुयायी तानसेन था, जो हमने अभी ऊपर देखा था। अब इसमें अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। यूरोप में मध्यकाल कब से आरंभ हुआ था? तो यूरोप में जो मध्यकाल है वो 5वीं शताब्दी से लेके 16वीं शताब्दी तक हुआ था, के बीच में मध्यकाल रहा था यूरोप के अंदर। संक्षेप का मतलब आपको बहुत ही कम शब्दों में अपना आंसर को लिखना है। मध्य युग के स्रोतों को किन किन भागों में बांटा गया है?
अब जिसने भी बच्चों ने पीछे एक बुक को पढ़ा है तो इसका जो क्वेश्चन है, मध्य युग के स्रोतों को किन किन भागों में बांटा गया है, तो आपको इसमें पीछे दिखाई देगा। जब जिसने बच्चे ने भी ये पढ़ा है, जैसे मध्यकाल है तो एक पुरातात्विक स्रोत हो गया और साहित्यिक स्रोत हो गया। तो मध्यकाल को 2 भागों में बांटा गया है, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत में। ठीक है। तो इसमें जो क्वेश्चन है वो आगे का ये है कि मध्ययुगीन शासकों ने कौन कौन से किलों का निर्माण कराया। तो मध्ययुगीन शासकों में आप मतलब कौन कौन से किले हैं जो युगीन जिसमें भी शासक रहे हैं उन्होंने कराया था। जैसे ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, कुतुब मीनार हो गया, आगरा का लाल किला हो गया। तो आपको ये सब मतलब पीछे जो चैप्टर में दिए हुए हैं वो आपको ढूंढकर इसमें लिखने हैं। भारत की अधिकांश भाषाएं किस काल में विकसित हुई थी। भारत की अधिकांश भाषाएं मध्यकाल में विकसित हुई थी। 5वां क्वेश्चन है, गांवों तथा मंदिरों से हमें क्या प्राप्त हुए हैं। गांवों और मंदिरों से सिक्के, शिलालेख, अभिलेख, मूर्तियां और अन्य आकृतियों से जुड़े मतलब जो मूर्तियां हैं वो मिली हैं। अब आता है आगे, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार पूर्वक दीजिए। आपको विस्तार पूर्वक जो आपने संक्षेप में अभी दिया है कम से कम वर्डों में, अब आपको इन जो 5 क्वेश्चन है इनके आंसर आपको कम से कम 50 शब्दों के अंदर अंदर लिखना है। तो मध्य युग की महत्ता पर प्रकाश डालिए। मतलब मध्य युग में जो जो चीज़ें हुई थी मतलब उनकी महत्वता क्या थी उस पर हमको प्रकाश डालना है। जैसे मैं आपको मोटे मोटे तौर पर बता दूं, मध्य युग की महत्ता ये थी कि मध्य युग के अंदर ही सबसे ज़्यादा भाषाओं का प्रचलन शुरू हुआ, धार्मिक व्यवस्थाओं का ने जन्म लिया और मतलब कि राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक तरीके से भारतीय लोगों का विकास हुआ और सांस्कृतिक तौर पर भी भारतीय लोगों की सोच में मतलब बदलाव आया। तो आपको ये सब इस पर लिखना है। कौन सा मुगल शासक संगीत कला का अनुयायी था। अकबर मुगल शासक संगीत कला का अनुयायी था। कौन सा मुगल यानी कि अकबर। तो आपको अकबर के बारे में थोड़ा सा इसमें लिखना है। ठीक है। अब भारतीय इतिहास में विदेशी यात्रियों का क्या योगदान रहा। भारतीय इतिहास में जब भी जैसे मध्य युग में जो मतलब वे भारतीय जो भी बाहर से लोग विदेश से लोग यहाँ पर भारत में भ्रमण करने के लिए आए थे, उन्होंने मतलब उनका क्या योगदान रहा था हमको उस बारे में इसमें बताना है। तो उनका योगदान अगर मैं बताऊं आपको तो मतलब भारत की उस समय क्या स्थिति थी, कैसा राज्य था, कैसा मतलब लोगों की दशा थी, मतलब जो मतलब दास होते थे उनकी क्या दशा थी, क्षत्रिय कैसे होते थे, वो सब चीज़ें मतलब उन्होंने अपने अपने ग्रंथों में उन सब चीज़ों पर प्रकाश डाला है और उन्हीं से हमें उस टाइम की स्थिति का पता चलता है, जो सबसे बड़ा योगदान है। अगला क्वेश्चन है, देश में प्राचीन सिक्कों के मिलने से किस स्थिति का पता चलता है। देश में प्राचीन सिक्कों का मिलने से मतलब पहले जो राजा थे अपने सिक्कों पर अपनी तस्वीर छपवा लेते थे। कभी अगर तांबे का युग है तो तांबे के बनते थे, सोने का युग है तो सोने के सिक्के चलते थे, लोहे का युग है तो लोहे के सिक्के चलते थे। तो मतलब उस जिस तरह के सिक्के मिलते हैं उस तरह की स्थिति का वहाँ पर पता चलता है।
तो आपको ये ऐसे ही एक्सरसाइज को पूरा करना है। अब आपका पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर आपको इस सभी को मतलब करने हैं। और अब कल से सेकंड चैप्टर स्टार्ट होगा। इसके लिए आप कल में इस चैप्टर को फर्स्ट चैप्टर को फिनिश कर लीजिए और फिर कल से ही आपका सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। तो एक बात और कि जिन बच्चों पर अगर ये बुक है तो आप अपनी बुक से पढ़ें और मतलब पहला चैप्टर कंप्लीट करें। लेकिन जिन बच्चों पर बुक नहीं है वो स्कूल में जाकर संपर्क करें और किताब लेने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच।